हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद अंकित में। आज के इस वीडियो में हम सांचौर जिला दर्शन देखेंगे, जिसमें हम सांचौर से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन करेंगे, जो राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं वीडियो की ओर। सबसे पहले हम देखते हैं सांचौर की राजस्थान में स्थिति। जैसा कि आप मैप में देख पा रहे हैं, जो आपको रेड कलर में दिख रहा है वो क्या है? सांचौर है। ठीक है, ये किससे अलग हुआ? तो ये अलग हुआ जालोर से। किससे अलग हुआ? जालोर से अलग हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं इसके प्रशासनिक स्ट्रक्चर की। तो इसके अंदर कितने उपखंड है? तो 4 तो उपखंड है इसके अंदर, और 4 ही क्या है? तहसीलें हैं। 4 उपखंड कौन कौन से? सांचौर, बागोड़ा, चितलवाना और रानीवाड़ा। और यही इसकी क्या है? तहसील है। सांचौर में भी सांचौर तहसील है, बागोड़ा में बागोड़ा तहसील है, चितलवाना में भी चितलवाना तहसील है और रानीवाड़ा में भी रानीवाड़ा तहसील है। ठीक है, और ये किस संभाग का हिस्सा आता है? तो ये आता है पाली संभाग का। किस संभाग का हिस्सा आता है? पाली संभाग का। और बात करें सांचौर किस नदी के किनारे स्थित है? तो लूनी नदी के किनारे स्थित है। लूनी नदी के किनारे पर। ठीक है, अब बात करते हैं इसके प्राचीन नाम की। तो इसका प्राचीन नाम संस्कृत साहित्य में मिलता है क्या? किसमें? संस्कृत साहित्य में क्या मिलता है? सत्यपुर। किसका? सांचौर का। ठीक है, अब बात करते हैं जैन साहित्य की। तो जैन साहित्य में इसका नाम मिलता है सचपुर। क्या मिलता है? सचपुर। ठीक है, अब बात करते हैं इसके उपनाम की। तो इसका उपनाम क्या है? तो इसको बोलते हैं राजस्थान का पंजाब। क्या बोलते हैं? राजस्थान का पंजाब। किसको? सांचौर जिले को। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी सीमा किस किससे लगती है। तो इसकी सीमा लगती है किससे? जालोर से। ठीक है, और सिरोही से। बाड़मेर से। ठीक है, और बालोतरा से। इन 4 जिलों से किसकी सीमा लगती है? सांचौर की सीमा लगती है। ठीक है, अंतर्राज्यीय सीमा की बात करें तो अंतर्राज्यीय सीमा लगती है गुजरात से। किससे लगती है? गुजरात से। ठीक है, तो किस किस से सीमा लगती है? जालोर से, सिरोही से, बाड़मेर से और बालोतरा से। और अंतर्राज्यीय सीमा की बात करें तो वो लगती है गुजरात से। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ मिट्टी कैसी पाई जाती है। तो यहाँ पर रेतीली मिट्टी पाई जाती है। कैसी मिट्टी पाई जाती है? रेतीली मिट्टी। ठीक है, वनस्पति की बात करें तो यहाँ पर वनस्पति पाई जाती है स्टेपी तुल्य वनस्पति पाई जाती है। कैसी वनस्पति पाई जाती है? स्टेपी तुल्य। जलवायु की बात करें तो जलवायु पाई जाती है यहाँ पर अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है। कैसी? अर्ध शुष्क। कोपेन के अनुसार देखें तो ये BSHW क्षेत्र में आता है। किस क्षेत्र में आता है? BSHW क्षेत्र में। ठीक है, अब बात करते हैं नदी। यहाँ पर मुख्य नदी कौन कौन सी है? तो एक तो नदी है सुकाल नदी। कौन सी नदी है? सुकाल नदी। जो कहाँ बहती है? तो बड़गांव रानीवाड़ा। इसलिए इस नदी को क्या बोलते हैं? बड़गांव नदी भी बोलते हैं। ठीक है, और एक नदी है कौन सी? लूनी नदी, जिस नदी के किनारे सांचौर स्थित है। ठीक है, और इसके प्रवाह क्षेत्र को क्या बोलते हैं? इसके प्रवाह क्षेत्र को बोलते हैं रेल या नेहड़ा। ठीक है, किस नदी के प्रवाह क्षेत्र को? लूनी नदी के प्रवाह क्षेत्र को। सिंचाई परियोजना की, तो ये किस नदी पर है? तो यह है नर्मदा नदी पर। किस नदी पर? नर्मदा नदी पर। किस बांध से निकाली गई है? तो ये सरदार सरोवर बांध से। सरदार सरोवर बांध। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी कुल लंबाई कितनी है। तो
तो इसकी कुल लंबाई है कितनी, 532 किलोमीटर। ठीक है। राजस्थान में लंबाई कितनी है, तो राजस्थान में लंबाई की बात करें तो इसकी राजस्थान में लंबाई है केवल 74 किलोमीटर। ठीक है। तो कौन सी नहर, नर्मदा नहर, किस नदी पर, नर्मदा नदी पर। कौन से बांध से, सरदार सरोवर बांध से, जो कहाँ पर है, तो गुजरात में है। कहाँ पर है ये, गुजरात में। ठीक है। इसकी कुल लंबाई कितनी है, 532 किलोमीटर, और राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है, 74 किलोमीटर। ठीक है। अब बात करते हैं सेवड़िया पशु मेला। किसकी, सेवड़िया पशु मेला। इसको क्या बोलते हैं, रानीवाड़ा पशु मेला भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रानीवाड़ा पशु मेला। कहाँ बढ़ता है ये, रानीवाड़ा में बढ़ता है। ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, कांकरेज नस्ल की गाय का क्रय विक्रय होता है। किसका, कांकरेज नस्ल की गाय का क्रय विक्रय होता है, व्यापार होता है। ठीक है। अब बात करते हैं सांचौर या जालोर का कश्मीर किसे बोलते हैं, तो ये बोलते हैं बड़गांव को। किसको बोलते हैं, बड़गांव को। क्या बोलते हैं, सांचौर या जालोर का कश्मीर। ठीक है। अब बात करते हैं गोगा जी की ओल्डी। किसकी, गोगा जी की ओल्डी। तो ये कहाँ पर है, तो ये भी है सांचौर में। ठीक है। कहाँ पर, गिलोरियो की ढाणी, गिलोरियो की ढाणी में है। ठीक है। और यहाँ पर गोगा नवमी को क्या बढ़ता है, मेला बढ़ता है। ठीक है। अब बात करते हैं सीता माता मंदिर। ये कहाँ पर है, तो ये भी सांचौर में है। कहाँ पर है, सांचौर में। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, तो ये सांचौर ब्राह्मणों की कुल देवी है। सांचौर ब्राह्मणों की कुल देवी है। कौन सी, सीता माता। ठीक है। अब बात करते हैं रोपसी गांव की। किसकी, रोपसी गांव की। इसका प्राचीन नाम क्या था, तो रूपिका गांव। कौन सा गांव, रूपिका गांव। रूपिका गांव क्यों बोलते थे इसको, क्योंकि यहाँ पर एक क्या थी, टकसाल थी। क्या थी, टकसाल। ठीक है। और यहाँ पर से एक शिलालेख मिला है, कौन सा, रोपसी शिलालेख। ठीक है। अब बात करते हैं राज्य की सबसे बड़ी दूध डेयरी। ये कहाँ पर है, तो ये है रानीवाड़ा में। कहाँ पर है, रानीवाड़ा में। जिसकी स्थापना कब हुई, तो 1986 में। ठीक है। अब बात करते हैं रणखार कंजर्वेशन रिजर्व की। तो ये क्या है, ये राज्य का 16वां कंजर्वेशन रिजर्व है। राज्य का 16वां कंजर्वेशन रिजर्व है। ठीक है। अब बात करते हैं ये कहाँ पर है, तो यह है चितलवाना में। कहाँ पर है, चितलवाना में। ठीक है। किसके लिए प्रसिद्ध है ये, तो जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है। जंगली गधों के लिए। ठीक है। कौन सा रिजर्व, रणखार कंजर्वेशन रिजर्व। अब बात करते हैं सांचौर में खनिजों की। तो यहाँ पर मुख्य खनिज कौन सा मिलता है, ग्रेनाइट। कौन सा मिलता है, ग्रेनाइट। ठीक है। और यहाँ पर क्या है, एक सांचौर बाड़मेर तेल बेसिन भी है। कौन सा, सांचौर बाड़मेर तेल बेसिन। जिससे क्या होता है, तेल व पेट्रोलियम पदार्थों का उत्पादन किया जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं पीरा रामदास बिश्नोई। इनका संबंध किससे आता है, वन्य जीव संरक्षण से। वन्य जीव
संरक्षण के लिए इनका नाम प्रसिद्ध है। इनको कौन सा अवार्ड मिला? तो इनको अवार्ड मिला शाइनिंग वर्ल्ड कैप्शन अवार्ड। किसको मिला? पीराराम दयाल बिश्नोई को। ठीक है, अब बात करते हैं राष्ट्रीय कामधेनु विश्वविद्यालय की। ये कहाँ पर है? तो ये है पथमेड़ा में। कहाँ पर है? पथमेड़ा में। ठीक है, जो कहाँ पर है? सांचौर में। ठीक है, यहाँ पर क्या है? एक गौमूत्र बैंक भी है, गौमूत्र बैंक। ठीक है, और यहाँ पर गौमूत्र रिफाइनरी भी है, गौमूत्र रिफाइनरी, जहाँ पर क्या किया जाता है? गौमूत्र से फिनाइल बनाया जाता है। ठीक है, और राजस्थान की सबसे बड़ी गौशाला भी कहाँ पर है? पथमेड़ा में है। क्या है राजस्थान की सबसे बड़ी गौशाला? कहाँ है? पथमेड़ा में है। ठीक है, अब बात करते हैं HPCL की पहली बायोगैस परियोजना। तो इसकी स्थापना भी कहाँ की गई? सांचौर में की गई। कहाँ की गई? सांचौर में। ठीक है, तो ये थे सांचौर से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्य। अगर ये क्लास आपको पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।